मोदी जी ने जो युवाओं के लिए किया है वो एक अकल्पनीय है। चाहे स्टार्टअप इंडिया के माध्यम को देखिए, चाहे स्टैंड अप इंडिया के माध्यम को देखिए, चाहे खेलो योजना के माध्यम को देखिए। आज स्टार्टअप इंडिया में लाखों स्टार्टअप रजिस्टर्ड है और एक स्टार्टअप कम से कम 10 आदमी को रोजगार प्रदान कर रहा है। देश युवाओं ने साइलेंट वोटर के रूप में मतदान किया है, क्योंकि युवाओं को अपना भविष्य देखना है। उनको अपना भविष्य गटर में नहीं डालना, उनको अपना भविष्य फिर दहशत में नहीं रखना। राहुल जी आते हैं तो वो लोगों के लिए कुछ बेहतर करके दिखाएंगे। जैसे आपने देखा कि बहुत से युवाओं को दिक्कत है कि हमको सरकारी जॉब नहीं मिली। प्राइवेट की बात नहीं कर रही, मैं गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ। कुछ बीएड करके बच्चे बैठे हैं जो बोल रहे हैं कि पहले बीएड में ओके था, अभी बीटीसी और भी 2-3 एग्जाम्स उन्होंने ऐड कर दिए हैं। यहाँ तक कि अब आर्मी में भी होने लगा है कि पहले जो एज था 22 था या 23 था, अभी वो होकर के 18 या 20 हो गया है। तो लोगों को दिक्कतें होने लगी हैं। ये सब चीज़ें अगर राहुल जी आएंगे तो वापस जैसे पहले था वैसे ही कर देंगे। पहली बात आपको मैं कहना चाहता हूँ, राहुल जी उनकी कांग्रेस युवा इकाई ही चाहती है कि भैया पहले हमारे लिए ही कुछ बढ़िया कर दे। राहुल जी अपनी पार्टी के लिए बढ़िया कर दे, देश के लिए वो बाद में करेंगे। जिस तरह से आप कह रहे हैं सेनाओं के लिए, देखिए मोदी जी ने सेनाओं के लिए 22 से घटा के एज 18 कर दी, तो इसमें कोई गलत नहीं किया। अगर ये वापस करते हैं तो देश विरोधी कहा जाएगा और राहुल जी युवाओं की आवाज़ को फिर दबाने का प्रयास करेंगे। मोदी जी ने जो युवाओं के लिए किया है वो एक अकल्पनीय है। चाहे स्टार्टअप इंडिया के माध्यम को देखिए, चाहे स्टैंड अप इंडिया के माध्यम को देखिए, चाहे खेलो योजना के माध्यम को देखिए। आज स्टार्टअप इंडिया में लाखों स्टार्टअप रजिस्टर्ड है और एक स्टार्टअप कम से कम 10 आदमी को रोजगार प्रदान कर रहा है देश के अंदर। आप खेलो योजनाओं के माध्यम से देखिए, अभी एशियन गेम्स हुए थे, 100 से ज़्यादा मेडल्स भारत के वीरों ने भारत की झोली में डालने का काम किया। 100 से ज़्यादा मेडल्स और कई युवाओं को अभी इस बार कुछ पुरस्कार भी राष्ट्रपति भवन में इनको मिलने जा रहा है। तो केवल सरकार ने क्या किया? सरकार का काम होता है प्लेटफॉर्म खोलना, सरकार का काम होता है उनको एक दिशा दिखाना, और दिशा दिखाने का काम मोदी जी ने किया है। जब युवाओं को दिशा मिलता है तो अपनी दशा खुद बना लेते हैं, और यही चीज़ है। जब भारत ने खेलो योजना के माध्यम से चलाया तो देखिए कितने युवा, चाहे गांव के युवा हो चाहे कोई भी युवा हो, तो उनको बाहर निकाल के लाए और वो उन्होंने भारत के लिए तिरंगा वैश्विक धरती पर लहराए और भारत के लिए गोल्ड मेडल लाए। तो जो युवाओं के लिए काम भाजपा ने किया है, मोदी सरकार ने इन 9 वर्षों में किया है, वो शायद अगर कांग्रेस पिछले 70 सालों में करती तो शायद आज देश कहीं और होता। आप कह रहे हैं राहुल गांधी जी 2004 से लेकर 2014 तक एक सक्रिय एमपी थे। उनकी केंद्र में सत्ता थी और आपने जब का शासनकाल देखिए, कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ, पिछले 9 साल पहले वो कालखंड बीता है। और क्या हाल था युवाओं का, बेरोजगारी का स्तर क्या था, और आतंकवाद की क्या स्थिति थी भारत के अंदर, महिलाओं की क्या स्थिति थी भारत के अंदर। आपने देखा था किस तरह की खिचड़ी सरकार मनमोहन जी चला रहे थे। लेकिन आज वो समय बदल गया है। आज का युवा भारत के मोदी जी की तरफ देख रहा है, एक साइलेंट वोटर के रूप में काम करता है। अभी हमने मध्य प्रदेश में देखा, छत्तीसगढ़ में देखा, राजस्थान में देखा, मध्य प्रदेश में किस तरह से 19 साल के बाद सत्ता लौटाने का काम किया। मध्य प्रदेश में 19 साल के बाद एक फिर से सत्ता अगर लौटी है तो भाजपा की सत्ता लौटी है, और युवाओं ने साइलेंट वोटर के रूप में मतदान किया, क्योंकि युवाओं को अपना भविष्य देखना है। उनको अपना भविष्य गटर में नहीं डालना, उनको अपना भविष्य फिर दहशत में नहीं रखना। आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, आप मेरे साथ बात कर रही हैं, तो एक दहशत का माहौल ख़त्म सा हुआ है। इस बेस और इस पर्पज़ पे हम लोग बातें कर रहे हैं। तो युवाओं को चाहे स्थिरता देने का काम क्या हो, चाहे सुरक्षा का भाव देने का काम क्या हो, चाहे खुली एक आज़ादी देने का काम क्या हो, तो मोदी जी ने काम किया है। चाहे वैश्विक स्तर पर अगर युवाओं को भेजने का काम क्या हो, चाहे IT सेक्टर में देखिए, चाहे किसी भी सेक्टर में देख लीजिए, तो हर एक रूप में, हर एक एंगल से मोदी जी ने युवाओं को एक आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ये भी बोलती है कि जैसे पहले पेंशन मिलता था गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, उसके बाद पेंशन बंद हो गया, तो अगर दोबारा से कांग्रेस गवर्नमेंट आती है इस बार 24 में, तो वापस से वो पेंशन ला देंगे। आपको लगता है पेंशन लाना क्या ठीक होगा? प्राइवेट एम्प्लॉयज़ की बात कर रही हूँ, क्योंकि प्राइवेट एम्प्लॉय ज़्यादा ही मेहनत करते हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और उनको तो कोई पेंशन नहीं मिलता है। तो ये लाना क्या ठीक होगा, या कहीं ना कहीं एक पार्शियलिटी होगी उनके? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस की गारंटी पे पहली बात विश्वास मत कीजिए। कांग्रेस की गारंटी पे राजस्थान ने भी विश्वास किया था, और राजस्थान के युवाओं ने क्या क्या झेला है, राजस्थान के बहनों ने क्या क्या झेला है, वो अभी देखा दिया, और इस बार सरकार को बदल के दिखा दिया। तो कांग्रेस की गारंटी है, मतलब भ्रष्टाचार की गारंटी, वो आपकी गारंटी को कोई पूरा नहीं करेंगे, वो केवल अपना घर भरने का काम करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। कोई पेंशन योजना नहीं लाऊंगा, वो अपनी पेंशन जरूर चालू करवा लेंगे।
वो अपनी पेंशन जरूर चालू करवा लेंगे। झारखंड में उनकी सरकार नहीं है, लेकिन उनके सांसद के पास देखिए 350 करोड़ से ज़्यादा नकदी मिला है, नकदी कैश। और ये भारत के आम युवाओं का पैसा है, जो भारत का युवा अपने खून पसीने से सींचता है, वो पैसा उन्होंने अलमारी में दबा के रखा था। तो देखिए ये क्या वो क्या करेंगे देश का काम, वो क्या गारंटी पूरा करेंगे। तो देश की जनता को पता है कि भैया आपके युवाओं के लिए हित की बात हो, चाहे किसी पेंशन की योजना की बात हो, चाहे आपके विकास की बात हो, चाहे आपके लिए कोई योजना बनाने की बात हो, तो कांग्रेस पे कहीं खड़ी नहीं उतरती। अब ये शाउटिंग चला रहे हैं, कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में है। जब डेमोक्रेसी खतरे में ये लोग रैली कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए देश की संसद में हमारे अमित शाह जी ने कितने कानून पास कर दिए, जो 18 साल से कम की बहनों के साथ अगर कोई गलत अपराध करता है या बलात्कार करने की कोशिश करता है, तो उसको मृत्यु दंड देने का काम ऐसा कानून में अगर किसी ने बनाया तो अमित शाह जी ने अभी करके दिखा दिया है। न जाने ऐसी कई सारी कानूनों में बदलाव किए। काम ऐसे होता है, काम परस्पर होता है, काम दिखना भी चाहिए। तो मोदी जी का काम दिखता है, चाहे हाईवेज को लीजिए, चाहे एम्स को लीजिए, चाहे एयरपोर्ट को लीजिए। जाइए ना अयोध्या के एयरपोर्ट का भी निर्माण होने वाला है, लोकार्पण होने वाला है। वहाँ जो फ्लाइट की टेस्टिंग है वो पूरी हो चुकी है। तो ये बदलाव दिखता है ना, चाहे इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल मीडिया फाटक पर विजिट करें।